क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद आपको सौंफ ही क्यों दी जाती है? देखिए, सौंफ आपके घर में रखी हुई एक उत्कृष्ट आयुर्वेदिक औषधि है। इसके सही सेवन से आप अपनी सैकड़ों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और जाने अनजाने में आपकी कुछ समस्याएं भी आप बढ़ा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सौंफ के सही सेवन की विधि क्या है, किस तरह से अलग अलग रूपों में आपने इसे लेना है, जैसे कि सौंफ का चूर्ण, सौंफ का शरबत या फिर सौंफ का काढ़ा बनाकर आप किस तरह से ले सकते हैं। इसके सबसे बड़े 9 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं, आपने क्या सावधानी करनी है, कौन से नुकसान हो सकते हैं। तो इस पूरी शास्त्रोक्त आयुर्वेदिक जानकारी के लिए यह इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अजय जगन्नाथ। हेल्दी ट्यूबर इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। सौंफ को संस्कृत में मिश्रिया कहा जाता है। इसका इंग्लिश नेम है फेनल सीड्स। इसे गुजराती में बरियाली कहा जाता है, मराठी में बड़ी सेब कहा जाता है। आप जहां रहते हैं वहां पे इसे किस नाम से जाना जाता है, मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं कि सौंफ के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 9 फायदे आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। आयुर्वेद में सौंफ को दीपन पाचन करने वाली बताया गया है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाने का, उसको खोलने का काम करती है। पाचन यानी खाना अच्छी तरह से पचाने के लिए, हजम करने के लिए आपकी मदद करती है। भाव प्रकाश निघंटु इस ग्रंथ में इसे अग्निमा बताया गया है। जठराग्नि का मंद होना जो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हो गई है, तो उसको कम करने के लिए अग्निमांद को कम करके आपके मेटाबॉलिज्म की क्रिया को अच्छा करने के लिए यह मदद करेगी। इसलिए खाना खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा कर जरूर खाएं। इसको आप हल्का सा भून के भी खा सकते हैं, पर ज़्यादा ना भूनें ताकि इसका जो ऑयल है वो नष्ट हो जाए। सौंफ की जगह पर आप सौंफ के साथ अजवाइन, धनिया, दाल, थोड़ी सी इलायची आप इसमें मिला ले, ताकि आपके मुंह की शुद्धि होने के लिए, मुंह का स्वाद बढ़ाने के लिए, खाना अच्छे से पचाने के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत ही आपको मदद करेगा। सौंफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कार्य है, यह वातानुलोपन करती है, यानी वायु का अनुलोपन, वायु को सही दिशा में ले जाने में मदद करती है। ऐसे लोग जिनको पेट में हमेशा भारीपन, फूलापन रहता है, वायु अटकी हुई सी लगी रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए वायु को नीचे की तरफ सरकाने के लिए, निकालने के लिए आपकी बहुत मदद करता है। इसका सेवन कैसे करें? तो इसे ऐसे भी चबा चबा के आप खा सकते हैं या फिर सौंफ का काढ़ा भी बनाकर आप पी सकते हैं। 2 कप पानी लें, इसमें सौंफ आपने 1 चम्मच डालनी है। इसे तब तक उबालना है जब तक यह 1 कप या आधा कप ना बच जाए, और फिर इसे गर्मा गर्म घूंट घूंट करके आपने पीना है। अगर आपको आंतों में बहुत ज़्यादा रूखापन रहता है, कर्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता है, भूख नहीं लगती, इस तरह के लक्षणों में सौंफ के काढ़े में थोड़ा सा घी यानी आधा से 1 चम्मच गाय का घी मिला के अगर आप लेते हैं तो आपको इससे कब्ज दूर करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। आंतों में भी ये सिग्नता आएगी और घी यह एक सिग्नता भी देता है, जठराग्नि को भी बढ़ाने में कार्य करता है। तो इस मिश्रण का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। सौंफ के साथ ही जीरा, धनिया, इसको भी मिला के इस तरह से कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे सौंफ, धनिया और जीरे का पानी आप सुबह खाली पेट लें, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा अजीर्ण जैसे लगे तो खाना खाने के बाद भी आप इसको घूंट घूंट करके पी सकते हैं। जिन लोगों को पेट में हमेशा मरोड़ रहती है, जुलाब होना, जुलाब में आम निकलना, आंव यानी चिपचिपा मल यानी स्टिकी स्टूल, अगर आपको यह है, इसे आयुर्वेद में आमातिसार कहा जाता है, तो ऐसे में सौंफ का एक बहुत ही इफेक्टिव ऐसा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 कप पानी लेना है, इसमें 1 चम्मच आपने डालनी है सौंफ और 1/4 चम्मच डालनी है सौंठ का पाउडर। इसे आप उबाल लें, तब तक उबालें जब तक कि यह 1 कप या आधा कप ना बच जाए, और फिर इस काढ़े को आप गरम गरम घूंट घूंट करके आपने लेना है। इसे दिन में 1 से 2 बार आप लें। खाना खाने के पहले या बाद में 2 तरह से आप इसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आंव का पाचन होगा, क्योंकि सौंफ जठराग्नि को बढ़ाती है। सौंठ यह अग्निदीपन और आंव पचन करने वाली होती है।
सौंठ भी बहुत अच्छी औषधि है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको इस आंव को कम करने के लिए, आपके शरीर से निकालने के लिए, आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए मदद करेगा। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें। सौंफ और सौंठ के कॉम्बिनेशन को कितने दिन तक ले सकते हैं? तो देखिए, यह बहुत सेफ कॉम्बिनेशन है। कम से कम 8 से 10 दिन तक आप इसको ज़रूर लें। लेकिन अगर आपकी तकलीफ़ ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है, जी मचलाता है, उल्टियाँ होना, इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आपके लिए सौंफ का सेवन बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इसे तृष्णा निग्रहण करने वाली बताया हुआ है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सेफ ऐसा शरबत बना के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे बनाएं? इसके लिए आपको मटके का ठंडा पानी लेना है, वह आप 1 गिलास लें। इसमें आधा चम्मच सौंफ का पाउडर आप मिलाना है। आपको थोड़ा सा इलायची पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक आपको इसमें डालना है। इसमें आप थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तो इस तरह का शरबत आपकी इस तरह की तकलीफ, यानी बार बार प्यास लगना, डिहाइड्रेशन होना, वोमिटिंग सेंसेशन रहना, इसको कम करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा। जिन महिलाओं को महामारी में दर्द रहता है, डिस्मेनोरिया या योनिसूल है, उनके लिए भी सौंफ का सेवन उनको फ़ायदा दिलाएगा। तो सौंफ को पानी में उबाल के, यह जो गर्म पानी है, यह आप घूंट घूंट करके लें, तो इससे आपकी जो दर्द की समस्या है वह भी कम होगी। साथ ही में अगर पेट में फूलापन, ब्लोटिंग वगैरह है तो उसमें भी कम करने में आपकी मदद करेगा। डिलीवरी के बाद भी, यानी वो जो माता हैं वो भी सौंफ का सेवन जरूर करें। सौंफ रस धातु के वृद्धि के लिए, यानी रस धातु को बढ़ाने के लिए मदद करती है। इससे प्रसूति के बाद उस माता का दूध बढ़ाने के लिए भी सौंफ मदद करेगी। तो सौंफ का पानी भी वह ले सकती हैं, या फिर लड्डू बना रही हैं तो उसमें भी आप सौंफ डाल के सौंफ के लड्डू बना सकते हैं, उनका सेवन आप कर सकते हैं। तो दूध भी बढ़ेगा, यहाँ तक कि इससे शरीर की स्ट्रेंथ भी बढ़ने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, भूख अच्छी लगने के लिए भी उनको इसका फायदा मिलेगा। सौंफ रुद्र है, यानी हृदय के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। यह कार्डियक टॉनिक है। अब देखिए, सौंफ रस धातु को बढ़ाती है, रस धातु अग्नि को अच्छा रखती है। आयुर्वेद में जो भी सप्त धातु हैं, हर एक धातु के अपने अपने अग्नि बताए हैं, यानी सेलुलर लेवल पे भी यह जो मेटाबॉलिज्म है यह चलता रहता है। तो रस स्रोत का मूल स्थान हृदय है, इसलिए यह हृदय के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आयुर्वेद में हर एक चीज का बहुत सूक्ष्म रूप से विचार हमें दिया हुआ है। तो इतनी छोटी सी, इतनी सिंपल सी चीज जो आपके घर में आसानी से अवेलेबल है, वह आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। सिर्फ आपने इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। चौथाई चम्मच या आधा चम्मच सौंफ आप चबा चबा कर खा सकते हैं, या फिर सौंफ का शरबत आप ले सकते हैं। पानी में सौंफ का चूर्ण मिला के भी अगर आप लेना चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी मिश्री भी आप इसमें डाल सकते हैं। यह सिंपल सेफ कॉम्बिनेशन आपके हृदय के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सौंफ की तासीर गर्म है या ठंडी, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में अलग अलग ग्रंथों में हमें अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं। जैसे कि धन्वंतरी निघंटु में सौंफ की तासीर को जो है वो ठंडा बताया हुआ है। वहीं भाव प्रकाश निघंटु और कायदेव निघंटु जैसे ग्रंथों में इसे गर्म तासीर का बताया हुआ है। पर अगर हम इसको गर्म तासीर का भी समझें तो यह माइल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं करती। यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को जब एसिडिटी भी होती है तो उनके अपच के कारण, इनडाइजेशन के कारण ही आपको एसिडिटी होती है। सौंफ दीपन पाचन करती है, पेट की क्रिया को अच्छा रखती है। तो इस तरह से आपकी एसिडिटी के लिए भी आपको यह मदद कर सकती है। पर जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पित्त बढ़ता है या फिर जलन वगैरह होती है तो वो लोग सौंफ का काढ़ा ना लें। वो लोग सौंफ का फांट ले सकते हैं। जैसे आपने पानी गर्म किया और उसमें सौंफ का पाउडर आपने डाला, इसमें दरदरा सा सौंफ का पाउडर आपने डालना है।
1 चम्मच पाउडर लगभग आधा या 1 गिलास पानी में आप डालें। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, फिर इसे छान के इस पानी का सेवन आप कर सकते हैं। यह कंपैरेटिवली बहुत माइल्ड है, इससे आपको कोई भी जलन या गर्मी की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से सौंफ के पानी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अगर किसी को यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं होता, यूरिन रुक रुक के होती है या यूरिन करते समय दर्द होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, इस तरह की कोई समस्या है, तो सौंफ और धनिया के बीज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इनका फांट आप बना लें, आधा चम्मच सौंफ का चूर्ण बना लें और धनिया के बीज को दरदरा सा कूट लें। इनको एक एक चम्मच लें, 1 गिलास गर्म पानी में इन दोनों को आपने भिगो के रखना है, फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देना है और फिर छान के इसका सेवन करना है। पर जिनको पेशाब में जलन है यानी बर्निंग सेंसेशन है, वो इनके हिम का प्रयोग कर सकते हैं। हिम यानी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आपने लेना है और उसमें सौंफ और धनिया के बीज, इसका दरदरा सा पाउडर करके आपको इसमें ग्राउंड करके इसमें डाल देना है और आपको इसको रख देना है 1 घंटे के लिए। फिर इसको छानकर आपने प्रयोग करना है। तो यूरिन से संबंधित समस्याओं के लिए भी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सौंफ को वेदना स्थापक और शोथहर बताया हुआ है। वेदना स्थापक यानी यह दर्द को कम करती है। शोथहर यानी अगर शरीर में सूजन है, स्वेलिंग है, उनको कम करने के लिए मदद करती है। तो एक्सटर्नल कॉम्प्लिकेशन भी आप कर सकते हैं। सौंफ का तेल भी आपको मिल जाता है। अगर आपको स्वेलिंग है तो उसमें आप सौंफ के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कहीं दर्द है, जहाँ पे भी आपको सूजन है, जहाँ दर्द है, उस जगह आप सौंफ के तेल की मालिश कर सकते हैं। पर अगर आपको सूजन है तो आपको मसाज नहीं करनी, सिर्फ वहाँ पे आपको सौंफ का तेल लगाना है। इससे आपका दर्द और सूजन कम करने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि सौंफ का सेवन आपको कितनी मात्रा में करना है। तो अगर आप सौंफ ऐसे ही खा रहे हैं तो 1/4 से आधा चम्मच सौंफ चबा चबा कर खा सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मुखवास यानी चबा चबा कर खाना। आप आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद ज़रूर खा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सौंफ का पाउडर। इसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम की। इसको आप 1 से 3 ग्राम की मात्रा में ले सकते हैं। अगर आप सौंफ का अर्क ले रहे हैं तो इसकी मात्रा है 20 ml से 40 ml की। या फिर आप सौंफ का तेल ओरल यूज़ के लिए अगर लेते हैं तो यह 1 से 3 बूंद तक आप ले सकते हैं। सौंफ से बना हुआ जो ग्रेप वाटर है वह भी आपको मिल जाता है। काफ़ी लोग अपने बच्चों के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से सौंफ को अलग अलग रूपों में आप ले सकते हैं। कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन उसको अधिक मात्रा में लेना आपके लिए सही नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको हमेशा ही आते जाते सौंफ खाने की आदत रहती है। खासकर ऐसे लोग जिनको शुक्र धातु की कमी है, जिनकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट चल रही है, उन्हें सौंफ खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि यह शुक्र धातु को कम कर सकती है। तो यह सावधानी आपने ज़रूर लेनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने सौंफ के सबसे बड़े ऐसे 9 फायदे कौन कौन से हैं, इनकी सेवन विधि क्या है, सही मात्रा क्या है, सही तरह से आपने कैसे प्रयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी ली। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।